जी बेटा। तो कल हमने तकरीबन 28-30 फार्मूले किए थे जिसके थ्रू हम ट्राइंगल को सॉल्व कर सकते हैं। ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हमने फार्मूले किए थे। चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक से। न्यू टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए तीन डिफरेंट कंडीशंस हैं। केसेस कह लें आप। केस नंबर 1, if measure of two sides and including angle is given, यानी दो साइड्स और दो साइड्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल भी गिवन हो, तो फिर हम एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें तीन डिफरेंट कंडीशंस हैं। डेल्टा, इसको हम कहते हैं डेल्टा, यानी ट्राइंगल का शेप बना के उसको थोड़ा डार्क करना है, ये डेल्टा कहलाता है और डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल को शो करता है। अब इसमें 1/2 कॉमन है, ये सब में होगा। अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर एंगल गिवन है अल्फा, तो यहां पे हम लिखेंगे साइन अल्फा। अल्फा के साथ कौन सी साइड इस्तेमाल होती है, तो ए को छोड़ दें, बाकी कौन से दो साइड रह जाएंगे, BC। तो फॉर्मूला बन जाएगा ये 1/2 BC साइन अल्फा। और अगर साइन बीटा है तो बीटा के साथ B होता है, तो हम B को छोड़ देंगे, तो बाकी कौन से दो साइड रह जाएंगे, AC। इसी तरह से साइन गामा, तो हम C को छोड़ देंगे, बाकी दो साइड्स रह जाएंगे AB। तो ये तीनों फार्मूले इस्तेमाल होंगे किस सूरत में, जब आपके पास दो साइड्स और एक एंगल गिवन होगा। उसके बाद केस 2, इफ measure of two angles and one side is given, अगर दो एंगल और एक साइड की वैल्यू गिवन होगी तो फिर हम फार्मूला बनाएंगे। अच्छा, अब इसमें भी इसको हम शो करेंगे डेल्टा के साथ, 1/2 इसमें भी होगा सबके साथ। अच्छा, अब देखें, साइड अगर आपके पास गिवन है ए स्क्वायर, तो वर्टेक्स ए के साथ हम एंगल कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वो नीचे आ जाएगा, मतलब साइन अल्फा। बाकी कौन से दो एंगल रह गए, बीटा और गामा, ये ऊपर लिखेंगे, यानी साइन बीटा एंड साइन गामा। तो ये फार्मूला बन जाएगा। और अगर आपके पास बी स्क्वायर गिवन होगा तो नीचे क्या लिखेंगे, साइन बीटा, बाकी दो साइड्स के साथ ऊपर आ जाएगा ये, तो ये होगा साइन अल्फा एंड साइन गामा। सी स्क्वायर होगा तो नीचे आएगा गामा, बाकी दो एंगल्स कौन से रह गए, अल्फा और बीटा। अच्छा, इसमें एक बात और बताएं,
कंडीशन में लिखा है कि 2 एंगल गिवन होंगे और फॉर्मूला में 3 एंगल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो तीसरा एंगल कहां से निकालेंगे? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 2 का सम 180 में से माइनस करेंगे तो आपको थर्ड एंगल मिल जाएगा। तो कंडीशन हम यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसमें 2 एंगल्स का सम 180 में से माइनस करेंगे तो आपको थर्ड एंगल मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है केस नंबर 3। इफ measure of all 3 sides of triangle is given। अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स की मेजरमेंट गिवन होगी तो फिर हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। जबकि एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। सेमी पेरीमीटर या हाफ ऑफ पेरीमीटर, ये हमने कल पढ़ा था। अच्छा, यहां पर इसको कहते हैं हीरोज फार्मूला। ये फिल्मी हीरो नहीं है, ये एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम ही हीरो है, तो ये हीरोज फार्मूला है। अब ये आपके पास 3 डिफरेंट कंडीशंस आ गई हैं। अब इन कंडीशंस में प्रॉब्लम तो नहीं आते, मगर एक कंडीशन और आती है कि अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, यानी ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर हो, तो फिर हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस कंडीशन पे हम बात करते हैं। जी जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ए बी एंड सी आर इक्वल, यानी ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर होंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा। अच्छा, ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड की मेजरमेंट इक्वल हो उसे हम इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इन 7 फार्मूला में से आप कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर लें, रिजल्ट 7 बार सेम आएगा। अब आप बताएं इन 7 में से कौन सी कंडीशन अभी इस्तेमाल करें और एरिया कैलकुलेट करें? हीरो ही फार्मूला इस्तेमाल करें। चलें, अब देखें सवाल में हमें सिर्फ ये गिवन है कि ABC इक्वल है, इसकी मेजरमेंट गिवन नहीं है। तो पहले हम सपोज करेंगे। क्या सपोज करेंगे? सपोज करेंगे कि इन तीनों साइड्स की मेजरमेंट x है, मतलब A की वैल्यू x है, B की वैल्यू भी x है और C की वैल्यू भी x है। तो सबसे पहले हम S की वैल्यू मालूम करेंगे। S क्या होता है? A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यानी x प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो S की वैल्यू आ जाएगी 3x डिवाइडेड बाय 2। अब ये S की वैल्यू हम इस फॉर्मूला में रख रहे हैं। फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसमें डेल्टा रेडिकल, अब इसमें s की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 3x बाई 2, 3x बाई 2 माइनस a है, a की जगह x आएगा क्योंकि a हमने x सपोज किया है। उसके बाद 3x बाई 2 माइनस एक्स, 3x बाई 2 माइनस एक्स।
तो अब डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा? 3x डिवाइडेड बाय 2, इसका एलसीएम 2 आएगा, तो 3x माइनस 2x होगा। 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x रह जाएगा, तो ये होगा x बाई 2, ये भी x बाई 2, ये भी x बाई 2। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 16। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, मगर ये रेडिकल 3 होगा। स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर फॉर्म में होता है हमेशा, तो इसलिए स्क्वायर लिखा है, और यूनिट्स इसलिए लिखा है कि यूनिट डिफाइन नहीं है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये हमें गिवन नहीं है, तो सिंपल यूनिट लिखा है। तो अब एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया ट्राइंगल के लिए? रेडिकल 3x स्क्वायर डिवाइड बाय 4। जी हेलो, तुम क्यों आते हो क्लास में? तुमसे पूछ रहा हूँ क्यों आते हो? इसका स्क्रीनशॉट निकालना। आने की वजह तो बताओ, क्यों आए हो? मैंने बुलाया? मैंने ऐसे नहीं बुलाया, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा कभी भी है। मेरी तस्वीर बना लो बट नहीं आओ। फिर भी तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। बिठा दो। चलें जी, एग्जाम्पल्स करते हैं। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ABC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है, और ABC इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। अच्छा, ये तीनों साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करेंगे, √3 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो रेडिकल 3 एक्स की जगह 2 रख देंगे डिवाइडेड बाय 4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा। रेडिकल 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। If ABC equals to रेडिकल 2 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला हम यही इस्तेमाल करेंगे, रेडिकल 3 एक्स स्क्वायर बाय 4, एक्स की जगह रेडिकल 2 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडिकल 2 का स्क्वायर होता है 2, तो रेडिकल 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 4, 2 टाइम्स, तो रेडिकल 3 बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। If ABC equals to स्क्वायर रूट ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? रेडिकल 3 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4, रेडिकल 3 रेडिकल 8 का स्क्वायर बाय 4, तो रेडिकल 3 4 सॉरी 8 डिवाइड बाय 4, 8 की टेबल 2 टाइम्स, तो ये 2 रेडिकल 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हम इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया
मालूम करेंगे। ये केस सिर्फ इक्विलेटरल फॉर्म में होगा। अगर कोई और फॉर्म होगी तो वो विदाउट कैलकुलेटर पॉसिबल नहीं है। वैल्यूज डेसिमल में आ जाएंगी, स्क्वायर रूट्स में आ जाएंगी। जी, अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है सरकम सर्किल, या इसको कहते हैं सरकमस्क्राइबिंग ट्राइंगल। सरकम सर्किल या सरकमस्क्राइबिंग ट्राइंगल, ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास हो, या आप यूं कहें कि ऐसा ट्राइंगल जो सर्किल के अंदर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सरकम सर्किल। ये सर्किल है, सर्किल के अंदर ट्राइंगल, तो ये सर्किल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास हो रहा है, तो ऐसे सर्किल को सरकम सर्किल कहते हैं, और ट्राइंगल की लैंग्वेज में सरकमस्क्राइबिंग ट्राइंगल कहते हैं। दोनों नाम एक ही चीज के हैं। क्या हो गया? किन मामलात में उलझे हुए हो आप? क्या हो गया जी? अच्छा, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे कहते हैं सरकम सेंटर, और इसका जो रेडियस होगा इसे कहते हैं सरकम रेडियस। और ये सरकम रेडियस शो करते हैं कैपिटल आर से, बड़ी आर से। अच्छा, आप ये बताएं कि इस सरकम सर्किल में सरकम रेडियस मैक्सिमम कितने बनेंगे? सरकम रेडियस मैक्सिमम कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 3 ही क्यों? भाई एक सर्किल, एक रेडियस ये है, एक इस वर्टेक्स के साथ होगा, एक इसके साथ होगा। अगर कहीं और रेडियस बनाएंगे तो सर्किल का रेडियस तो होगा मगर वो ट्राइंगल का नहीं होगा, तो वो सरकम रेडियस नहीं बनेगा। तो इसमें सरकम रेडियस हमारे पास बनेंगे 3। अच्छा, ये सरकम रेडियस का फॉर्मूला है एबीसी डिवाइड बाय 4 डेल्टा। अब इसमें डेल्टा क्या है? डेल्टा इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। जी, सरकम रेडियस किसके बराबर होगा? सर्किल का रेडियस, और ये बराबर होगा, मगर 3, हर रेडियस बराबर नहीं होगा, तीनों बराबर होंगे और कोई बराबर नहीं होगा। अच्छा, आप देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी भी फार्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। ये फार्मूला है सरकम रेडियस कैलकुलेट करने का, मगर इसके प्रॉब्लम भी एमसीक्यूज में नहीं आते। अब इसमें कंडीशन बना रहे हैं कि इसमें जिस ट्राइंगल की बात की जा रही है, अगर वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल हो तो फिर सरकम रेडियस क्या होगा? इसमें हम कंडीशन लगा रहे हैं। इफ ABC are equal, then what is circum radius? तो पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ABC इक्वल है x के,
अब ये सारी वैल्यूज सर्कम रेडियस के फॉर्मूला में रख रहे हैं। ABC डिवाइड बाय 4 डेल्टा, तो A की जगह x, B की जगह x, C की जगह x। एरिया, एरिया का फॉर्मूला ये वाला इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए √3 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो ये 4 कैंसिल होगा, दो x की पावर्स भी कैंसिल हो जाएंगी, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा x बाय रेडिकल 3 यूनिट्स। मगर ये कंडीशन सिर्फ इक्विलैटरल के लिए है, हर ट्राइंगल के लिए नहीं है। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। फाइंड circumradius of triangle if first part is ABC equals to 6 सेंटीमीटर, तो ये तीनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला ये है R इक्वल्स टू एक्स बाय रेडिकल 3, तो ये 6 बाय रेडिकल 3 होगा, जो 2 रेडिकल 3 बनेगा। नहीं, 6 को रेडिकल 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रेडिकल 3 होगा या नहीं? सर तो होगा, ये होगा नहीं होगा? कैसे हुआ? भाई 6 को आप ब्रेक कर लें 2 इंटू 3 में, और 3 को भी 2 रेडिकल में ब्रेक कर दें, नीचे रेडिकल 3 है, तो 2 रेडिकल 3 सेंटीमीटर होगा। किसी भी दो सेम रेडिकल्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब में वही नंबर आता है ना, तो इसको उल्टा कर लेना कि किसी भी नंबर को हम दो सेम रेडिकल में तोड़ सकते हैं। तो 3 को हमने दो सेम रेडिकल में तोड़ दिया, एक रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। सेकंड पार्ट, इफ ABC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो अब R क्या होगा? x बाय रेडिकल 3, 8 बाय रेडिकल 3। अब 8 और 3 की तो कैंसिलेशन होगी नहीं, तो उसको हमने एज इट इज छोड़ दिया है। 3 के टेबल में 8 आता है, 8 रेडिकल, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल। नंबर 3, इफ ABC इक्वल्स टू 27 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? x डिवाइड बाय रेडिकल 3, तो 27 9 रेडिकल 3, तो 27 को 9 इंटू 3 में ब्रेक कर लेते हैं, और 3 को दो रेडिकल्स में ब्रेक कर लेते हैं, डिवाइड बाय रेडिकल 3, तो आंसर आएगा 9 रेडिकल 3 सेंटीमीटर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ही ले रहे हो और क्या? नहीं,
कौन सा है? मैथमेटिक्स 2। जी बेटा, आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। इन सर्किल। अच्छा, इन सर्किल का मतलब ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के अंदर हो। अभी हमने सर्किल पढ़ा था बाहर, अब सर्किल ट्रायंगल के अंदर। ट्रायंगल के अंदर सर्किल है और ये सर्किल इंटरनली ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच कर रहा है। जी, वो दूसरे हैं, वो आ रहे हैं, उस पे भी आ रहे हैं। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसे हम कहते हैं इन सेंटर, और इसका रेडियस ये कहलाता है इन रेडियस, और ये शो करते हैं स्मॉल आर के साथ। सरकम रेडियस शो करते हैं कैपिटल आर के साथ। जी बेटा, सरकम रेडियस हम शो करते हैं कैपिटल आर के साथ, और इन रेडियस को शो करते हैं स्मॉल आर के साथ। इनकी साइज और मेजरमेंट्स बड़ी होती हैं। जो सरकम रेडियस होता है उसका साइज बड़ा होता है, तो लेंथ में उसकी आर भी बड़ा लिखा है, इसमें साइज कम है तो छोटा है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा बाय एस। अब इसमें भी डेल्टा क्या है? डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एस क्या है? दिस इज सेमी पेरीमीटर या हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ये अभी हम पढ़ चुके हैं, मगर इस पे भी प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज में नहीं आते। अब इसमें भी कंडीशन कर रहे हैं कि जो ट्राइंगल इसमें गिवन है, अगर वो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल हो तो क्या होगा? if ABC are equal, then what is the value of small r? अब देखें, r का फॉर्मूला है डेल्टा बाय एस, या इस फॉर्मूला को आप यूं लिखें डेल्टा डिवाइड बाय एस। तो अब इसमें डेल्टा की जगह हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं। डेल्टा का फॉर्मूला है √3 x² बाय 4। अच्छा, अब ट्राइंगल के तीनों साइड्स इक्वल हो तो s की वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी 3x/2। ये डिवाइड हो रहे हैं। अब डिवीजन साइन को आप कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो सेकंड वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा। तो √3 x² बाय 4 मल्टीप्लाई, अच्छा इस रेडिक 3 को दो रेडिकल में ब्रेक कर लेते हैं, रेडिकल 3 x कर लेते हैं कैंसिलेशन की सहूलत के लिए। तो अब क्या होगा? 2 की टेबल इसको 2 टाइम लग जाएगी, एक रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, दो x, एक x कैंसिल हो जाएगा। तो r की वैल्यू आपके पास आएगी रेडिकल 3x x/2 रेडिकल 3 यूनिट्स। ये r की वैल्यू आ जाएगी, मगर ये कंडीशन हम पढ़ेंगे किसमें? सिर्फ और सिर्फ इक्विलैटरल में।
अच्छा, इसके एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल if ABC equals to 6 सेंटीमीटर। ABC 6 सेंटीमीटर है और इन रेडियस मालूम करना है। तो इन रेडियस का फॉर्मूला है x डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल 3। तो 6 डिवाइड बाय 2 रेडिकल 3, तो आंसर आएगा रेडिकल 3। 2 की टेबल 6 को लग जाएगी 3 टाइम्स, और 3 को फिर 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक हिस्सा कैंसिल हो जाएगा। इफ ABC equals to 8 सेंटीमीटर, तो x डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल 3, 8 डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल 3, तो ये 4 बाय रेडिकल 3 यूनिट्स होगा, सॉरी सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हम इन रेडियस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर हम स्क्राइब सर्कल्स की तरफ आते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है स्क्राइब सर्कल्स, या इसको ई सर्कल्स भी कहते हैं। ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल की एक साइड को टच करे मगर वो एक्सटर्नली टच करे बाहर से, तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहेंगे? स्क्राइब्ड सर्कल। फॉर एग्जांपल, मैं एक फिगर यूं ले रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी, तो वर्टेक्स ए के सामने ये साइड ए होगा, और ये हम सर्किल इसको दे रहे हैं। अब इसका जो ये रेडियस होगा ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? रेडियस ही कहलाएगा। स्क्राइब सर्किल का रेडियस, उसका कोई नाम नहीं है। अब इसका जो सर्किल हम यूज करेंगे, एक मिनट, हेलो सर, वो घर के चवा आओ तो यहाँ सेंटर से ही बैठे हैं। मुझे 4 बजे खां पोइ। ठीक है, ठीक है। हाँ, पुछा कयां उसको, पुछा कयां उसको। जी जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
जी बेटा, हेलो क्लास, जाग जाएं। वीडियो बंद तो नहीं की थी? ओके, अच्छा किया था। तो ऐसा सर्किल जो ट्राइंगल की एक साइड को टच करेगा एक्सटर्नली, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्राइब सर्किल कहते हैं। अब इसका जो रेडियस है वो हम R1 से शो करेंगे। ये रेडियस साइड ए को टच कर रहा है, तो S में से माइनस भी ए को ही करेंगे। तो R1 होगा डेल्टा बाय S माइनस ए। तो R1 का फॉर्मूला बनेगा डेल्टा बाय S माइनस ए। अब ये साइड ए को टच कर रहा है, इसलिए S माइनस ए होगा। अच्छा, अब साइड बी को टच करेगा तो दिस इज R2, तो R2 होगा डेल्टा बाय S माइनस बी। तुम या इधर आ जाओ आगे, हाँ तुम दोनों इधर आ जाओ, इधर आगे आके बैठो, आ जाओ, इधर आगे आ जाओ। तुम्हारे मसाइल मैं हल करूंगा, ये नहीं करेंगे। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। आज तुम्हारे मसाइल कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। आप एक सीट छोड़ दो उधर, इधर बैठो तसल्ली से। अच्छा, अब ए बी एंड सी, ये साइड सी होगा। अब इसका जो रेडियस है वो हम R3 से शो करेंगे, और R3 का फॉर्मूला है डेल्टा बाय S माइनस सी। अच्छा, इसमें भी ये जो तीनों रेडियस हैं R1, R2 और R3, इनको एक साथ पढ़ेंगे तो उससे कहते हैं रेडियाई। क्योंकि रेडियस का जो प्लूरल फॉर्म है वो रेडियाई है, रेडियस सिस नहीं होता वो। ठीक है, तो रेडियाई कहते हैं इसके प्लूरल फॉर्म को। तीनों को मिला के रेडियाई पढ़ा जाता है। तो जब भी प्रॉब्लम्स में रेडियाई का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब 3 रेडियस हमें कैलकुलेट करने हैं, और वो तीनों स्क्राइब्ड होते हैं। अब इसमें भी हम कंडीशन करेंगे कि अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हो ट्राइंगल की, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, तो फिर ये तीनों रेडियाई क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। अब देखें कंडीशन, if A, B, C are equal, then R1, R2 and R3 is what? अब देखें इन तीनों में डेल्टा सेम हो जाएगा क्योंकि एरिया सेम ही होगा। तीनों में S की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, और तीनों में ABC भी बराबर ही होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो तीनों फार्मूले सेम बन जाएंगे। तो इनमें से कोई एक चीज़ हम सॉल्व कर लेते हैं तो वो तीनों के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें से आप अगर कोई भी सॉल्व कर लें, R1 को सॉल्व कर लेते हैं। R1 का फॉर्मूला है डेल्टा बाय S माइनस ए। तो इसमें डेल्टा √3x² बाय 4 है, डेल्टा 3x/2 है, और a x होता है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो √3x² बाय 4 मल्टीप्लाई। अच्छा, इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा x/2, और डिवीजन को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो x/2 रेसिप्रोकल होगा, तो ये 2/x आ जाएगा। 2 की टेबल 2 टाइम x कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा √3x डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स। अब इसका मतलब ये है कि R1, R2, R3 ये इक्वल हो जाएंगे √3/2x के।
ठीक है। अच्छा, अब ये R1 R2 R3 इसको सॉल्व करने के और भी फार्मूले हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। R1 का एक फार्मूला तो अभी आपने पढ़ा, ये वाला डेल्टा बाय एस माइनस ए, डेल्टा बाय एस माइनस बी, डेल्टा बाय एस माइनस सी। अब दूसरा फार्मूला इसका है, साइड ए को टच कर रहा है तो हम ए लिखेंगे, ए के साथ एंगल हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, वो नीचे लिखेंगे अल्फा, यानी कॉस अल्फा बाय 2। बाकी कौन से दो एंगल रह गए, बीटा और गामा, ये ऊपर लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस बीटा बाय 2 एंड कॉस गामा बाय 2। ये फार्मूला है R1 का। अच्छा, इसमें क्या होगा, बी आ जाएगा, बी के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, बीटा, तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस बीटा बाय 2, बाकी कॉस अल्फा बाय 2 एंड कॉस गामा बाय 2। यहाँ पे सी आएगा तो नीचे क्या होगा, कॉस गामा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2 एंड कॉस बीटा बाय 2। ये भी R1 के, R2 R3 के फार्मूले हैं। एक और फार्मूला भी है, 4 एंड R, ये कॉमन है, सब में होगा। अच्छा, अब रेडियस सर्किल जिस साइड को टच करेगा उसके सामने वाली एंगल साइन में लिखेंगे, बाकी दो एंगल कॉस में लिखेंगे। अब R1 टच करता है ए को, ए के साथ एंगल कौन सा होता है, अल्फा, तो यहां पे आएगा साइन अल्फा बाय 2, बाकी कॉस बीटा बाय 2 एंड कॉस गामा बाय 2। ये भी R1 का फार्मूला है। इसी तरह से यहाँ पे B है तो साइन बीटा होगा कॉस अल्फा बाय 2 एंड कॉस गामा बाय 2। यहाँ पर साइड C है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन गामा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 एंड कॉस बीटा बाय 2। तो ये तीनों फार्मूले R1 के लिए हैं। सही है। तो अब देखें, फॉर एग्जाम्पल एक MCQs आता है इस तरह से, व्हाट इज R1, ऑप्शन ए डेल्टा बाय एस माइनस ए कॉस बीटा बाय 2 कॉस गामा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, सी 4R साइन अल्फा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2 एंड कॉस गामा बाय 2, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ये ऑल ऑफ दिस होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं, तो ये फार्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकालें, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल कहीं भी लगा लो, जवाब आ जाएगा। आइसोसेल में भी कैलकुलेशन तो हो जाएगी, मगर बगैर कैलकुलेटर के मुश्किल होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज में चीज़ें नहीं आती। वैसे तो हम एक्सरसाइज में कैलकुलेट कर सकते हैं।
जी बेटा, अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल, फाइंड रेडियाई ऑफ ई सर्कल्स if ABC equals to 9 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल के तीनों साइड्स बराबर हैं, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और स्क्राइब ट्राइंगल के रेडियाई मालूम करने हैं। तो फॉर्मूला हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, रेडिकल 3/2 x होगा, तो रेडिकल 3 9 डिवाइड बाय 2, तो ये 9 रेडिकल 3 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर होगा। If ABC equals to 9 18 centimeter, then R1 R2 R3 रेडिकल 3/2 into 18, तो 2 की टेबल 9 टाइम्स 9 रेडिकल 3 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन आती है फिर से, इफ ABC आर इक्वल, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं किताब का, if ABC are equal then prove that R1 capital R small r, this is 3:1। अच्छा, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारे MCQs में मिल जाएंगे, मगर इसको बैठ के हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब ट्रिक थोड़ी इसकी हम यूँ ले लेते हैं कि R1 कैपिटल R और स्मॉल r 3:1 है, सही है। तो R1 जब भी इस्तेमाल होगा तो हम नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल R जब भी इस्तेमाल होगा तो नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे, और स्मॉल r जब भी इस्तेमाल होगा तो हम क्या करेंगे, 1 को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इनके ऑर्डर्स चेंज करके MCQs में देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ABC are equal, then ratio of R कैपिटल R and R1 is what? तो आप अगर ये नंबर याद कर लें तो ये मामला थोड़ा इजी हो जाएगा। R1 के आगे नंबर कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल R का, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह के रेशियोज चेंज करता रहता है वो। कैपिटल R R1 एंड स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R क्या होता है 2, R1 क्या होता है 3 और ये 1। तो इस तरह के MCQs होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे एंड करता है और ये चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स इख्तिताम पजीर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जो फर्स्ट ईयर का आखिरी चैप्टर, सेकंड लास्ट चैप्टर। आखिरी चैप्टर तो फंक्शन होगा जो हम इंटर को कंटिन्यू करेंगे। इस बार टेस्ट मेरा ख्याल है नहीं होगा, पेपर चल रहे हैं, पेपर्स के बाद इसको बंद कीजिएगा।